हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। त्रिशा है। सो गाइस, कल की स्टोरी कैसी लगी? हमने न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो मतलब हमारी कहानी में बोल सकते हैं कि कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत काम आएंगे, क्योंकि अभी कहानी हमारी एंडिंग तक ही पहुंच चुकी है। आई थिंक कुछ नहीं, 10 और पार्ट्स होंगे, मे बी, आई एम नॉट श्योर। 10 पार्ट्स और है, कहानी की एंडिंग आगे। और गाइस, और तो एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने ना कल जब स्टोरी अपलोड करी थी तो मैंने एक चीज़ देखा कि हम लोग के ना 50 वीडियोस हो गए। गाइस, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मैंने तो ऐसे सोचा था रैंडमली 2-3 करूँगी, अच्छा लगा तो ओके, अदरवाइज़ डिलीट कर दूँगी। बट आई कांट बिलीव कि मैंने 50 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऑब्वियसली। एंड थैंक यू गाइज़, क्योंकि अगर मैंने 15 वीडियो अपलोड किए हैं 50, सो आप लोग की वजह से किए होंगे। आप लोग में से कुछ लोग मुझे पसंद आ गए होंगे, इस वजह से किए हैं मैंने शायद, आप लोग के रिस्पॉन्सेज की वजह से। सो थैंक यू गाइज़। ओके, अब स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने सुना था, जो क्या बोलते हैं, हाँ, अविका एंड राधिका थे, ये लोग केबिन में ही थे। युवराज आया था, उसको अविका ने को मारा हो रहा था और उसको गार्ड्स लेके ऑफिस से निकाल दिए थे, गार्ड्स ने। और सडनली ऑफिस में कुछ लोगों की एंट्री होती है। मतलब कुछ गार्ड्स थे, हट्टे खट्टे एकदम मस्त, बॉडी बिल्डर टाइप्स के। वो आते हैं, 2-3 गार्ड्स तो राधिका के पास जाते हैं और एक गार्ड रहता है जो अविका को पकड़ता है उसके कॉलर से, और खींच के ना एक आदमी और एंट्री लेता है ऑफिस में। बोल सकते हैं उसने ऑफिस वेयर में पहना था, कोट पैंट पहन रखा था, हाथ में एक गन थी, एकदम गुस्से से लाल था वो आदमी। वो एंट्री करता है वो आदमी, और जिसने अविका को पकड़ रखा था वो अविका को पकड़ के ले जाके सीधे वो जो आदमी आया था, एक एंट्री लिया था ऑफिस में, उसके सामने खड़ा करता है। So, यहीं तक की स्टोरी थी। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एंड गाइस, सरप्राइज, वो इंसान कोई और नहीं, राधिका के डैड थे। ओके, सो ये ट्विस्ट था। ये मजाक था जो मैंने कल रोका था। ओके गाइस, सीरियस गाइस, हंसो मत। ओके, सो वो इंसान कोई और नहीं था, डैड थे राधिका के। और जो राधिका अपने डैड को देख के शॉक, एंड अविका भी शॉक, बिकॉज उसको पता इतनी सब जल्दी जल्दी हुआ ना कि दोनों में से किसी को समझ में ही नहीं आया क्या करें। बिकॉज अभी तो ये युवराज को इन लोगों ने मारा और बातें कर, सडनली ऑफिस में कोई आके आपको पकड़ के ऐसे खींचतान कर रहा हो, तो मतलब उनका टाइम नहीं मिला रिएक्ट करने का। ये दोनों कुछ कर पाते। इससे पहले जो राधिका के डैड थे, वो अविका के सामने आते हैं और अविका को ना खींच के चमाटा लगाते हैं। एकदम बोलते हैं ना, इतनी तेज कि पूरे रूम में आवाज गूंजती, ऐसा चमाटा था वो। एकदम खींच के लगाया था उन्होंने। और अविका शॉक, उससे ज्यादा शॉक राधिका। राधिका चिल्लाती कि डैड, क्या कर रहे हैं आप? और ना जो गार्ड्स थे सामने ना, उनको धक्का दे दिया कि हटो, रास्ता दो जाने के लिए। बट भाई वो लोग जाने का नाम ही नहीं दे रहे थे उसको, साइड में रोक रखा था, निकलने ही नहीं दे रहे थे। और इधर जो अविका थी वो झुक गई थी जब उसको चाटा पड़ा था। एंड राधिका के डैड उसका कॉलर अगेन पकड़ते हैं, उसको सीधा काटते हैं और फिर एक खींच के चमाटा लगाते हैं। भाई साहब, 2 चमाटे खाए उसने। क्या करे, ससुर जी से खा सकते हैं। सोया, अविका ने दोबारा चाटा खाया। और थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर क्या, दूसरे चाटे के बाद अविका, राधिका के जो डैड थे, अविका का गला पकड़ते हैं और उसको, वहां पे एक दीवार थी ना, उस पर जाके टकरा देते हैं और कहते हैं, क्या कहा था तुमने? मेरी बेटी की रक्षा करोगे तुम, हाँ? आज नहीं आने दोगे किसी की? तो वो ऑफिस में एंट्री कैसे लिया उसने, हाँ, तुम्हारे रहते हुए? इतनी सिक्योरिटी दे रखी है तुमने, उसके बावजूद भी उसने ऑफिस में एंट्री ली। एंट्री तो एंट्री, उसने मेरी बेटी को छुआ भी। कहाँ थे तुम? और ये बात बोलते हो ना, अविका को गला खूब टाइटली दबा के रखते हैं, जिससे भाई अविका को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। बिकॉज, और उसका फेस भी एकदम रेड होना था। उधर जो राधिका थी वो भाई जाने की कोशिश करती है, उनको धक्का देती कि हटो, जाने दो गार्ड्स को, बट गार्ड्स सुनते ही नहीं, हटते ही नहीं है। सडनली क्या होता है ना, राधिका जो मतलब जो गार्ड्स थे, ऐसे धक्का मुक्की में एक गार्ड से ना राधिका को ना मतलब पुश हो जाता है, जिसकी वजह से राधिका थी ना जो टेबल में टकरा जाती है और उसके हाथ में बोल सकते हैं लगती है, जिसकी वजह से होता नहीं, आवाज आवाज करती है वो, जिस वजह से अविका उसकी तरफ देखते आँख खोल के राधिका को, जो मतलब अभी दर्द में थी, टेबल पे मतलब अपना हाथ पकड़ के बैठी हुई थी, मतलब झुकी हुई थी, उसे देखती है। एंड
राधिका की डैड की तरफ देखती है और उनको इतनी तेज पुश करती है ना, अब तक तो मतलब उन्होंने गला दबा रखा था ये सब, तो उनको इतनी तेज पुश करती है और दौड़ के उस गार्ड के पास जाती है, जिसने अविका को मतलब ऐसे पुश किया था, धक्का दिया था, और खींच के उसे ना 2-3 चमाटे लगाती है और उसके हाथ से गन छीनती है और उसकी तरफ पॉइंट करती है और कहती है, "दूर, एकदम दूर हो।" और कहती है, "तूने छुआ कैसे उसे, हाँ?" और अगेन उसे चाटा मारती है। और जब भाई वो गार्ड गिर जाता है ज़मीन पे, फाइट बैक नहीं करता है वो, देन वो राधिका के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते कहती है, "तुम ठीक हो तुम? तुम्हें लगी तो नहीं ना?" और ये सब राधिका के डैड देखते हैं, बिकॉज़ राधिका के डैड थे इस वजह से अब तक वो बचे हुए थे, या फिर अविका ने कुछ नहीं किया था। अदरवाइज़ क्या पता उनको भी 1-2 पड़ गए होते। सबको तो मार ही जा रही है अविका। एंड नाउ जो राधिका है वो कहती है, "मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगा, बट तुम ठीक हो ना?" वो ना उसके गले पे चेक करने लगती है, निशान-वुशान ये सब चेक करने लगती है। जो अविका है वो कहती है, "मैं ठीक हूँ।" इन दोनों की बातें होती है, तब तक पीछे से राधिका के डैड आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और अविका का हाथ पकड़ के उसे पीछे करते हैं और राधिका के सामने खड़े होते हैं। आई मीन अविका एंड राधिका के बीच में खड़े होते हैं और राधिका अविका की तरफ देखते हैं और कहते हैं, "दूर रहो मेरी बेटी से और मेरे सवाल का जवाब दो, वो इंसान अंदर आया कैसे ऑफ़िस में? और तुम थी कहाँ उस टाइम, हाँ?" और भाई अब अविका गुस्से में थी। एक तो पहली बात, किसी ने राधिका को मारा, और तो मारा, जो अविका थे उसके भाई गला भी दबाया, उसने कुछ नहीं कहा। सो अपनी सारी जितनी भी भड़ासी ना वो निकालती है, कहती है, "फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सब आपकी गलती है। आपकी वजह से ये जो युवराज है वो ऑफ़िस में एंट्री लिया, बिकॉज़ मैं आपकी वाइफ़ के साथ था। मुझे पता है नहीं रहना चाहिए था मुझे आपकी वाइफ़ के साथ, आपकी बेटी के साथ रहना चाहिए था, बट मैं थी आपकी वाइफ़ के साथ, बिकॉज़ मुझे लगा कि आपकी बेटी यहाँ सेफ़ रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आदमियों को हायर कर रखा है ना, एज़ अ गार्ड। इस पूरी कंपनी में आपके गार्ड्स हैं ना, तो मुझसे पूछने के बजाय अपने गार्ड से क्यों नहीं पूछते कि वो आदमी एंट्री कैसे लिया इस ऑफ़िस में? हाँ? और तो और मुझे तो बिल्कुल ब्लेम करने की कोशिश मत करना, बिकॉज़ आपको अपनी बीवी के साथ जाना चाहिए था। आपको अपनी बीवी को कंपनी देना चाहिए था। उसके बजाय मैं गई थी, बिकॉज़ आपके पास तो टाइम ही नहीं है। किसी के लिए टाइम है आपके पास? और अभी भी आप कब आए हो? जब सारा मैटर सॉल्व हो गया तब। वो अगर मैं नहीं आती तो इंसान क्या करता उसे भी नहीं पता आपकी बेटी के साथ। और अगर आप अपनी बीवी के साथ रहते ना तो ऐसा कुछ होता भी नहीं, क्योंकि मैं राधिका के साथ इस ऑफ़िस में रहती। और ये भाई एकदम फ़ेस टू फ़ेस हो गया, नहीं गुस्से में आँखों में आँखें डाल के अलका बोलती है सारी बातें, बिना किसी डर के। बिकॉज़ उसको गुस्सा आ गया था, उसका बहुत हो गया था बर्दाश्त। कोई भी प्रॉब्लम होती तो हर चीज़ पे सिर्फ़ अविका पे ही इल्ज़ाम आना, एक हद होती है। सो या गुस्से में थी, उसने सारी वाली दिल की बातें बोल दी थी। और जो अविका है, थोड़ा-सा शांत होती है और कहती है कि लिसन सर, देखिए, आई नो कि आप लोगों ने मुझे हायर किया है, राधिका मैम ने हायर नहीं किया है मुझे, बट स्टिल मैं आपकी बेटी की असिस्टेंट हूँ, ओके? ना ही आपकी, ना ही आपके परिवार की। सो प्लीज़ ऐसे मुझे ना ऑर्डर्स देना बंद करो, क्योंकि मैं एक ही इंसान के ऑर्डर्स लूँगी, एंड वो है राधिका। सो स्टॉप इट, और आगे से कुछ भी मेरे पे हुक्म चलाने से पहले सोच लेना। और जिस तरीके से बातें कर रही थी ना भाई अविका, जो राधिका के डैड थे, वो तो शॉक थे, बिकॉज़ आज तक अविका ने ऐसे कभी किसी बातें नहीं की थी उन लोगों से, हमेशा रिस्पेक्ट के साथ जो बातें कहते थे करती थी और तहज़ीब के साथ ये बातें करती थी। बट नाउ कंप्लीटली गुस्से में थी, या बोल सकते हैं थोड़ा-सा अनॉय हो गई थी। जो राधिका के डैड हैं, वो कहते हैं, "ठीक है, नहीं करेंगे आज से तुम्हें ऑर्डर्स, और आई थिंक जो मेरे गार्ड्स वाली बात है वो भी ठीक है। उन लोगों ने लापरवाही की होगी, दैट्स व्हाई वो अंदर आया। बट अविका, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, बिकॉज़ बिकॉज़
जो तुम दिखाती हो वो तुम हो नहीं। ये मेरी जो आँखें हैं ना सब परखती हैं और मैंने तुम्हें परखा है। जो तुम दिखा रही हो तुम नहीं हो वो। और अगर मैंने पता करवाया और मुझे पता चला तुम किसी ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करती हो जिससे मेरे परिवार का संबंध बहुत खराब है, तो मैं एक पल भी नहीं सोचूँगा तुम्हें मारने से पहले। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरी बेटी मुझे इसलिए नफ़रत करेगी या कुछ भी करेगी मेरे साथ। मैं एक पल भी नहीं सोचूँगा तुम्हें मार डालूँगा। एंड जो अविका है वो कहती है सर आपको जो करना है कीजिए, जब आपको पता चलेगा तब। बट इस टाइम मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी। जैसे मुझे पता चला मैं वहाँ से दौड़ते हुए आई हूँ। एंड प्लीज़ आप भी अपने दिमाग में डालो, अपनी वाइफ़ के भी दिमाग में डाल दो कि मैं आप लोग की असिस्टेंट नहीं हूँ, मैं राधिका की असिस्टेंट हूँ। सो प्लीज़। और जो राधिका के डैड है ना, वो राधिका की तरफ टर्न होते हैं और उसको चेक करते हैं कि आर यू ओके समथिंग ऐसा वाला। एंड जो राधिका है वो कहती है पापा मैं ठीक हूँ एवरीथिंग ऐसे वो थोड़ी बहुत बातें होती हैं मतलब हालचाल। एंड जो राधिका के डैड है ना राधिका के फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सो प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ों से अकेले मत मिलो। सबसे बड़ी लापरवाही तो तुमने की है। अभी मुझे गार्ड ने कॉल किया तब मुझे पता चला। और तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस इंसान से अकेले मिलने की हाँ? जब कोई नहीं है ऑफ़िस में। सो व्हाई? जो राधिका वो कहती है मुझे नहीं पता था ना वो ऐसा कुछ करेगा। मुझे लगा नॉर्मल बातें करेगा। मुझे नहीं पता था ये इतना पागल है। जो राधिका के डैड है वो कहते हैं पता है बट स्टिल अभी जो युवराज के साथ हुआ आई डोंट थिंक कि उसके डैड शांत रहेंगे। सो कुछ दिन शांत रहो और गार्ड्स के साथ रहो जहाँ भी रहो सेफ्टी के साथ। हुँ? मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ा रहा हूँ, घर पे भी गार्ड्स ज़्यादा भेज रहा हूँ ओके? सो प्लीज़ केयरफुल रहो। और ये बोल के ना वो राधिका के फोरहेड पे किस करते हैं और टर्न होते हैं। अविका की तरफ घूरते हुए देखता हूँ, उसके कंधे पे ना बोलते ही नहीं कि हम जब गुस्से में रहते हैं तो कंधे पर धक्का देते हुए रूम से बाहर निकलना, वैसा करते हैं और वो रूम से चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग रूम से बाहर निकलते हैं ना, दरवाज़ा बंद होता है, गार्ड्स भी चले जाते हैं। जो अविका थी ना एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी और गुस्से में अपना फेस होता नहीं है कि माथे पे रगड़ना ऐसा वाला गुस्से में, बिकॉज़ उसको थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी। एक तो भाई झूठे-मूठे इल्ज़ाम लगा गए और धमकी दी गई अलग राधिका के डैड के द्वारा। सो या थोड़ी-सी वो प्रॉब्लम मतलब फ्रस्ट्रेट थी। जो राधिका है अविका के पास जाती है और उसके नेक पे ना चेक करती है बिकॉज़ राधिका के डैड ने उसको बहुत टाइटली दबाया था गला। जो अविका है सॉरी जो राधिका है वो उसके पास जाके कहती है अविका और अविका बोलती है वो तब तक अविका ना उसको टाइटली हग कर लेती है एकदम टाइटली बोल सकते हो बिकॉज़ उसको उस टाइम सिर्फ राधिका ही चाहिए थी। उसको लग रहा था कि शायद राधिका भी उसे गलत समझे ऐसा कुछ। वो और टाइटली राधिका को हग करती है और कहती है प्लीज़ राधिका तुम मेरी जो रियल आइडेंटिटी है ना उसके लिए मुझे हेट मत करना। मेरी सच्चाई जानने के बाद प्लीज़ प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करना। जो राधिका है वो भी उसे भाई हग बैक करती है, कहती है तुम्हारी सच्चाई क्या है अविका? बट जो अविका है वो रिस्पॉन्स नहीं करती है और उसे टाइटली ज़्यादा हग करती है। जो राधिका है वो समझ जाती है वो उसे नहीं बताना चाह रही है। सो वो कहती है ठीक है मत बताओ बट मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम मुझे बता देना अपनी बात और मैं तुम्हें उस लिए बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करूँगी, ठीक? और ये बोल के ना वो राधिका के सॉरी अविका के फोrehead पे किस करती है और जो अविका है वो कहती है थैंक यू, थैंक यू सो मच राधिका। और ये दोनों ना ऐसे एक दूसरे को हग करके थोड़ी देर खड़े रहते हैं। सो इन दोनों का भी सीन यहाँ पे रोकते हैं। सीन को एक दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं। एक
एरिया था, मतलब सुनसान एरिया था, बोल सकते हैं। बट उस सुनसान एरिया में एक बंगलो था, जेन्युइन सा, मस्त सा, बहुत ही बढ़िया बंगलो था। चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स थे, सबके हाथ में गन्स थी, बहुत सारी गन्स, मतलब डरावना जगह लग रहा था। और उस बंगलो के अंदर एक इंसान बैठा हुआ था और उसके पास एक डॉक्टर थी। उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसको जो चोट लगी थी ना वो साफ ऑफ कर रहे थे, पट्टी वट्टी कर रहे थे। और उसके बगल में एक इंसान उस इंसान को घूर रहा था जिसकी पट्टियाँ हो रही थी। जब उसका ट्रीटमेंट हो गया, सो जो इंसान वहाँ बैठा हुआ था वो खड़ा होता है और जो डॉक्टर था उसे कहता आप थोड़ा साइड हो जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, यहीं पे जाइए मत। डॉक्टर कंफ्यूज, बट फिर भी वो साइड हो जाता है भाई, क्योंकि डॉक्टर भी डर ही रहा था उस इंसान से। और वो इंसान जिसकी चोट वोट लगी थी ना, उसे खींच के 2-3 चांटे और लगाता है, 1-2 पंच और करता है, जिससे जो चोट लगा था भाई उसी पे और चोट लग गया था। और वो इंसान वापस जाके पीछे बैठते हैं और डॉक्टर से कहता है दोबारा से इसकी पट्टी वट्टी कर दो। भाई डॉक्टर काँपते हुए हाथों से उसकी पट्टी करते हैं। एंड गाइस, ये कोई और नहीं थे, युवराज एंड उसके डैड थे। जिसके डैड थे ना युवराज के, वो खड़े होते, जब उसकी पट्टी वट्टी होती है, युवराज के बगल में बैठते हैं, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की, किसकी परमिशन से तुम वहाँ गए हो, हाँ? एंड जो युवराज है वो कहता है डैड, आपको तो पता ही है ना कि मैं अविका सॉरी राधिका को बचपन से पसंद करता हूँ। जो उसके डैड है ना, इस बात से उसको खींच के चमाटा लगाता है। कहते हैं पसंद करते हो तो इसका क्या मतलब है कि दुश्मन के एरिया में चले जाओगे? उस टाइम वहाँ कोई नहीं था जिस वजह से तुम जिंदा बच के आए हो। अगर किसी को पता चलता कि तुम वहाँ हो तो 2 मिनट नहीं लगाते, वो लोग तुम्हें मार डालते। हम्म? और तुम्हें लगता है कि उसका बाप मानेगा इस चीज़ के लिए? ऑलरेडी हम दोनों के परिवार में इतनी बनती नहीं है और तुम गए हो उसकी बेटी का रिश्ता मांगने शादी के लिए। जो युवराज है भाई, शर्म के मारे, गिल्ट के मारे अपनी नजर झुकाता है और धीरे से कहता है बट मुझे राधिका चाहिए, पसंद है वो मुझे। जो युवराज के डैड है वो कहते हैं है क्या इस राधिका में, हाँ? एक तुम पागल हो जा रहे हो और एक पागल जेल में है, यश। उस राधिका के चक्कर में वो जेल में बैठा हुआ है। ऐसा है क्या उसके अंदर? जो युवराज है वो कहता है आई डोंट नो डैड, बट मुझे वो चाहिए। एंड जो उसके डैड है युवराज के, वो उसके पास आते हैं, कहते हैं लिसन, लाखों लड़कियां हैं दुनिया में, वही क्यों चाहिए तुम्हें? जो युवराज है ना, अब थोड़ा गुस्सा होता है, कहता है पहले तो मुझे पसंद थी इसलिए चाहिए थी, बट अब ईगो पे बात आ गई है मेरे। अब तो मुझे ज़बरदस्ती चाहिए, ये छीन के लेना हो वैसे लूँगी। उससे पहले उसकी जो असिस्टेंट है ना उसका काम निपटाना पड़ेगा। और असिस्टेंट की बात सुन के जो युवराज के डैड थे ना वो थोड़ा मतलब चौंकते हैं कि असिस्टेंट ये कहाँ से आ गए बीच में। जो युवराज है वो कहते हैं कि उसी ने तो ये मेरी हालत की है। और ये बात सुनने के बाद तो और शॉक होते हैं, बिकॉज उनको लगा था कोई गॉड होगा, मतलब कोई होगा, बट असिस्टेंट। सो वो शौक है। जो ये युवराज है वो कहता है हाँ एक लड़की थी वो, बट डैड मुझे नहीं लगता वो कोई नॉर्मल लड़की है। जिस तरीके से लड़ाई कर रही थी, मेरे साथ फाइट कर रही थी, जिस तरीके से वो मुझे मार रही थी, वजह लग रही थी कि एक ट्रेन है वो, मतलब ट्रेंड है। उसने कोई ट्रेनिंग ले रखी है, फाइटिंग की है, सबकी क्लासेस ले रखी है। कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी वो। जो युवराज के डैड है कहते हैं कौन है वो लड़की, कुछ पता है उसका नाम वाम क्या है? जो युवराज है वो कहता है नहीं पता, मुझे इतना पता उसका नाम अविका है, और कुछ नहीं पता उसके बारे में। और यश भी बता रहा था, यश जेल में भी अविका की वजह से ही है, इस अविका ने यश को भी जेल में डाला है। एंड जो युवराज के डैड है वो कहते हैं यश को भी जेल में अविका ने डाला, तुम्हें भी अविका ने मारा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ पता ही नहीं कि उसके बारे में।
जो युवराज है वो कहता है कि डैड, यश ने उसके बारे में बहुत कुछ पता करने की कोशिश की बट कुछ नहीं मिल रहा उसके बारे में। बहुत सी मैंने भी ट्राई करवाया था और अभी भी मैंने अपने एक आदमी को लगाया है इसका बैकग्राउंड जानने में। सबसे पहले तो मैं उसे मारूँगा, फिर राधिका से शादी करूँगा। जो युवराज के डैड हैं, वो कहते हैं, ऐसी कौन-सी बला आ गई है? मतलब कौन है वो? उसकी फ़ोटो तो है तुम्हारे पास, उसकी फ़ोटो दिखाओ। सडनली ना युवराज के फ़ोन पे ना कॉल आता है एंड वो कॉल उसके बोल सकते हैं उस आदमी का था जिसने उस युवराज ने मतलब बोल सकते हैं अविका की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए दे रखी थी, बात कर रखी थी। वो इंसान फ़ोन करता है और बोलता है कि उसने मतलब अविका की जितने भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो उसको भेजी है। जो अविका है वो सॉरी यह युवराज है वो अपना फ़ोन ओपन करता है और उसमें उतनी इन्फॉर्मेशन थी जो अविका ने राधिका की कंपनी वालों को दे रखी है। अविका की फ़ोटो, उसका पूरा नाम मतलब नकली वाला नाम, नकली स्कूल, मम्मी-पापा नहीं है, अनाथ है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन यही सब नकली इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एंड जो अविका है वो बोल सकते हैं जो यश है सॉरी युवराज है वो सारी फ़ोटोज़ देखता है मतलब इन्फॉर्मेशन देखता है बट उसे बिलीव नहीं होती इन्फॉर्मेशंस पे बिकॉज़ कुछ भी असली नहीं लगता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने डैड को देता है और उसके डैड ना वो फ़ोटो देखते हैं और चौंकते हैं बिकॉज़ उनको लगता है कि इन्होंने फ़ोटो कहीं देखी है या कोई जान-पहचान के इंसान। और जब उनकी अविका की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उनको भी नहीं लगता कि मतलब इतनी सिंपल सी लड़की के अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो सामने वाले को पता होते हुए भी कि इतने बड़े डॉन का मतलब अंडरवर्ल्ड के मतलब किंग के बेटे को मारेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो उसके डैड हैं वो यश युवराज से बोलते हैं कि अगेन उस आदमी को कॉल करो और इन सारी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करने को बोलो बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। बिकॉज़ एक नॉर्मल सी लड़की के अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं आ जाएगी कि तुमसे पंगा ले। जो यश युवराज है वो कहता है मुझे भी यही लग रहा है बिकॉज़ ये अविका कोई नॉर्मल लड़की लग नहीं रही है मुझे। जिस तरीके से बातें कर रही थी, जिस तरीके से एटीट्यूड दिखा रही थी ना, बिल्कुल नहीं लग रही है मुझे। जो युवराज है, वो कॉल करता है और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की बात करता है। एंड जो युवराज के डैड है ना, वो युवराज का हाथ पकड़ते हैं, वो कहते हैं लिसन, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खोना चाहूँगा। तुम्हें राधिका चाहिए, तुम्हें राधिका मिलेगी। और जो अविका है ना, उसका जो भी गेमों में कुछ भी है, जो करना है वो मैं करूँगा। तुम अभी कुछ मत करो, तुम अभी रेस्ट करो, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हारा डैड तुमसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें राधिका ला के दूँगा, कैसे भी करके, ओके? और जो युवराज है वो कहता है आई नो डैड एंड प्लीज़ अब बात सिर्फ़ मेरे प्यार की नहीं रही है, अब मुझे ईगो है, मुझे राधिका चाहिए तो चाहिए और मुझे पता है, आप मुझे लाके वो चीज़ ज़रूर देंगे। एंड जो युवराज के डैड हैं वो कहते हैं बिल्कुल, ज़रूर मैं तुम्हें राधिका ला के दूँगा। एंड इन दोनों का यहाँ पे सीन कट। अब ये लोग इन्फॉर्मेशन निकलवाएँगे राधिका के बारे अविका के बारे में एंड ऑल। देखते हैं इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं बिकॉज़ भाई साहब अविका एज़ यू नो है उसका फैमिली बैकग्राउंड। मैंने भी उस अविका के बारे में आप लोग को थोड़ा ही बताया है। अभी अविका के बारे में किसी को नहीं पता मेरे अलावा कि मतलब क्या है उसका। इतना ही पता है कि उसकी फैमिली भी रिच है बट किस हद तक रिच है, क्या बैकग्राउंड है, किसी को नहीं पता। सो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएँगे वो लोग। एंड क्या पता इन्फॉर्मेशन निकल जाए, क्या पता ना निकले। लड़ाई तो होगी, भाई दोनों साइड से होगी। और तो और गाइस गाइस सो आज की स्टोरी ना यहीं तक रखते हैं बिकॉज़ अब आगे की स्टोरी में ना मुझे ना नेक्स्ट पार्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पार्ट का थोड़ा-सा पार्ट हो जाएगा। सो जो मैं इंक्लूड नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट पार्ट थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, समथिंग समथिंग वाला, ओके? बिकॉज़ एज़ यू नो अविका थोड़ी-सी इनसिक्योर है, थोड़ी-सी डरी हुई है, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई है, सो उसका गुस्सा शांत तो करना बनता है ना। सो उसका गुस्सा शांत कौन ही करेगा? हमारी राधिका। सो बेसिकली राधिका कैसे गुस्सा शांत करेंगी, वो कल पता चलेगा।
या उसको मूड कैसे ठीक करेंगी अविका का? बिकॉज़ यार जिसको देखो वो कहीं न कहीं से उठ के सीधे अविका पे बॉम्ब फोड़ देता है एंड राधिका के डैड का तो अलग ही है। कहीं से भी आएँगे बंदूक लेके सीधे अविका के सामने खड़े हो जाएँगे कि तुमने मेरी बेटी को छुआ क्यों? या फिर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होने कैसे दिया? एंड अविका को क्या पता था भाई कुछ गलती हो जाएगी उसके साथ? बट कोई नहीं, ससुर जी हैं, इतना तो चलता है भाई, 2 चाटा खा लिया कोई नहीं, चलता है, इतना इतना तो खाओ, बेटी से शादी किए हो, वो भी बिना बताए। सो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक एंड कल के पार्ट में कुछ समथिंग समथिंग ओके, बाय बाय।